Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. सबसे पहले तो बड़े वाला सॉरी बिकॉज मेरी आवाज अभी भी ठीक नहीं है क्योंकि खांसी जुकाम अभी भी है। पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि अद्वी भी स्कूल से वापस आ गई थी क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं थी, बट थैंक गॉड वो 2 दिन में ही बिल्कुल ठीक हो गई। बट मी एंड ईवी आर स्टिल पुअरली, हम दोनों को खांसी जुकाम अभी तक भी है। ईवी की एपेटाइट अभी तक भी सही नहीं हुई है, कुछ नहीं खा रही है। लिटरली मेरा भी मन नहीं करता है कुछ भी खाने का। शायद जब ये सारी चीजें सिम्टम्स ये सब चले जाएंगे, सब सही होगा, तभी खाने का ही मन करेगा। तो मैं उसको भी बहुत प्रेशराइज नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई एम इन द सेम बोर्ड। तो खैर चलिए, ये तो था लाइफ अपडेट, हेल्थ अपडेट। वी आर ऑन द रोड ऑफ रिकवरी और जल्दी ही रिकवर हो जाएंगे। फिलहाल व्लॉग शुरू करते हैं शाम की चाय के साथ, और मेरी बिटिया रानी यहाँ पे बहुत ही अच्छी सी चाय बना रही है। अद्वी एक्सपर्ट हो गई है चाय बनाने में, खड़े मसाले डाल के अदरक के साथ कूट के वो जबरदस्त चाय बनाती है। और आजकल मैं उसको काली मिर्च ज्यादा डालने को बोलती हूँ, तो जब वो गले में लगती है ना वो चाय, तो बहुत ही ज्यादा आराम मिलता है। अदरवाइज एक बार खांसी उठनी शुरू हो जाए ना, तो उसके बाद फिर वो रुकती ही नहीं है, और ऐसी गरम गरम चाय पी के मजा ही आ जाता है। तो चाय यहाँ पे बन चुकी है और साहब आ गए हैं छाने, क्योंकि अद्वी ने जो पैन चढ़ाया है उसमें हैंडल नहीं था, और विकास भी अभी फोन पे बिजी हैं और वो एक हाथ से ही ये काम कर रहे हैं। अच्छा, ये क्लिप रिकॉर्ड करने के लिए मैंने अद्वी को नहीं कहा था, उसने खुद से ही ये रिकॉर्ड करी है। बिकॉज उसको शायद सुनने में आ रहा था, हम लोग बात भी कर रहे थे कि मैं कोई वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। सो शी हेल्प मी। उसने जब ये क्लिप रिकॉर्ड करी तो मुझे भी मोटिवेशन मिला कि चलो थोड़ा बहुत कुछ मैं भी रिकॉर्ड कर ही लेती हूँ। तो फिलहाल ये डिनर का टाइम हो रहा है और साहब कुक कर रहे हैं, मेरी छुट्टी है। उन्होंने पिज्जा बनाया है, साथ ही यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज हैं। और जब ये सारी चीजें रेडी हो गई थी तो बस टेबल की ये कुछ एक ही सेकंड की यहाँ पे क्लिप है। किचन सारी क्लीन करने के बाद मैंने फ्रीज में थोड़ा सा देखा तो कुछ सब्जियां एक्स्ट्रा थी। देन आई थॉट कि चलो क्यों ना गाजर का हलवा बनाया जाए, वो भी बिल्कुल क्विक वाला, क्योंकि अभी ग्रोसरी फिर से आने ही वाली है तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएंगी और बासी सब्जी फिर यूज करनी पड़ेगी। तो बेटर है कि इस वीक की इसी तरीके से खत्म कर दी जाए। तो प्रेशर कुकर में ना मैंने थोड़ा सा घी डाल के, और ये कैरेट्स मैंने पील कर ली थी और इनको वॉश करके मोटे मोटे चंक्स में कट करके प्रेशर कुकर में मैंने इसको ऐड कर दिया है। अब हल्का सा मैंने इसको घुमा लिया है, कुछ भूनना नहीं है इसको, और बिल्कुल 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें पानी ऐड करा है, क्योंकि गाजर को अपना पानी रिलीज करने के लिए थोड़े से पानी की जरूरत होती है। इसके बाद लिड लगा के इसमें 1-2 विसिल लगा लें और हमारी जो गाजर है वो बहुत अच्छे से गल जाएंगी। तब प्रेशर इसका डाउन हो जाए, उसके बाद इसकी लिड हटा के, और अगर इसमें आपको बहुत ज्यादा पानी दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा फ्लेम ऑन करके और इस पानी को सुखा लें, अदरवाइज सीधा ही आप इसको मैश करना शुरू कर दें। तो मैंने इसको 2-1 मिनट थोड़ा सा उबाला है, थोड़ा सा पानी इवेपोरेट हुआ है, और उसके बाद फिर मैंने पोटैटो मैशर लेके इसको अच्छे से यहाँ पे मैश कर दिया है। तो बिना कसे कद्दूकस किए आप इस तरीके से बहुत ही जल्दी हलवा बना सकते हैं। ज्यादा क्वांटिटी में भी आसानी से बना सकते हैं। बड़े वाला प्रेशर कुकर ले लें और जिनके हाथों में दम हो उनसे कह दें कि हाँ के इसको मैश कर दें। मेरी तो लगभग ये आधी किलो के करीब ही यहाँ पे गाजर थी, तो बहुत ही आसानी से फटाफट ये बन गया है। और बस इसके बाद फ्लेम जो है वो मैंने हाई ही रखी है, इसको थोड़ा सा चलाते हुए भून लिया है। पानी इसका ऑलमोस्ट यहाँ पे इवेपोरेट हो ही गया है। इसके बाद मैंने इसमें मीठा ऐड कर दिया है, ब्राउन शुगर ही है घर में तो मैंने वही डाली है, और सिर्फ 4 टीस्पून ही मैंने यहाँ पे ऐड करी है, क्योंकि गाजर में भी अपनी मिठास होती ही है। और फिर हम लोग मीठा तो खाते हैं लेकिन मीठे में मीठा कम खाते हैं। आई होप समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पे चीनी डालने के बाद भी इसको मैंने अच्छे से भूना है 2-3 मिनट तक, और फिर मैंने इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर दिए हैं। ड्राई फ्रूट के नाम पे सिर्फ बादाम ही मैंने यहाँ पे डाले हैं।
और चाहे तो आप इनको घी में रोस्ट करके भी ऐड कर सकते हैं, मैं इसको ऐसे ही डाल देती हूँ, अच्छे लगते हैं, हम लोग ऐसे ही खा लेते हैं। और ये डालने के बाद भी 2-3 मिनट मैंने इसको भूना है। अब हमें इसके अंदर, अगर आपके पास खोया हो, मावा हो, तो आप वो डाल दें। मेरे पास तो नहीं था तो मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर ऐड करा है। तो अगर थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर इस हलवे में होगा तो वो मिल्क पाउडर एब्जॉर्ब कर लेगा, और बिल्कुल खोया डालने के बाद जैसे उसकी छोटी छोटी सी गुठलियां पड़ती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से इस मिल्क पाउडर की बन जाएंगी। और जब आप इसको किसी को सर्व भी करोगे ना, तो किसी को अंदाजा नहीं होगा कि आपने इसमें मावा या खोया नहीं ऐड करा है, ये बिल्कुल वही टेस्ट देता है 100%। तो बहुत अच्छा हैक है और बहुत ही क्विक सी बनने वाली ये एक रेसिपी है। सर्दियां आ रही हैं, हर जगह गाजर आपको मिलेंगी, तो ट्राई जरूर कीजिएगा ये। और ये देखिए मैंने इसकी अच्छे से भुनाई करी है। जो शुरुआत में थोड़ा सा घी डाला था वो साइड से अब दिखने लगा है, तो इस स्टेज तक आपको भूनना है। टोटल टाइम शुरुआत से लेके इस हलवे को बनने में हद से हद 20 से 25 मिनट लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और अगर ज्यादा क्वांटिटी में भी बना रहे हैं ना, तो भी ऑलमोस्ट इतना ही टाइम इसमें लगने वाला है, आधे घंटे से ज्यादा लगेगा नहीं। अदरवाइज हलवा बनाने में कितना टाइम लगता है वो आप लोग जानते ही, आधा घंटा तो गाजरें छीलने और कसने में ही निकल जाता है। तो कैसा लगा गाजर का हलवा, ट्राई जरूर करना। इसके बाद आ जाते हैं मील प्लानिंग की तरफ, जो काइंड ऑफ मंथली बेसिस की मील प्लानिंग मेरी होती है। तब तबीयत खराब होती है, बिजी स्केड्यूल जाता है, तो रादर देन ऑर्डरिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड वी प्रेफर ऑर्डरिंग फूड फ्रॉम आवर फ्रीजर। कुछ तो मील्स में फ्रीज करके रखती हूँ, कुछ मैं ग्रेवीज बना के रखती हूँ, जिसमें यह है कि पनीर ऐड कर दिया, मशरूम ऐड कर दिया, या पालक ऐड कर दिया, तो क्विकली जो है आप बहुत सारी सब्जियां रेडी कर सकते हैं, या फिर स्टीम कर लें, एयर फ्राई कर लें, कुछ वेजिटेबल्स को ग्रेवी में ऐड कर लें। सो मेनी ऑप्शंस। तो आज दिन में मैंने वही ग्रेवीज बना के रखी थी, क्योंकि अभी पिछला 1-1.5 हफ्ता हम सब बीमार बीमार ही थे, तो वो ग्रेवीज जो थी वो सभी खत्म हो गई थी। तो एक तो मैं मास्टर ग्रेवी टमाटर प्याज वाली बना के रखती हूँ, और एक मैं मखनी ग्रेवी बना के रखती हूँ। तो फिलहाल जो मैं पोर कर रही हूँ ये मखनी ग्रेवी है, और इस बार मैंने इसमें बीटरूट भी ऐड कर दिया था। बहुत ही अच्छा इसका कलर आया है, और टेस्ट के तो खैर कहने ही क्या। रेसिपी मैंने इसकी रिकॉर्ड नहीं करी थी, क्योंकि पहले मैंने डिटेल में ये दिखाई हुई है, तो बार बार क्या ही दिखाना। बट स्टिल मैं लिंक दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर कुछ लोग नए हैं या फिर दोबारा से आप देखना चाहते हैं, पुरानी वीडियो नहीं मिल रही है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर लेना। तो जितनी भी मेरे पास ये फ्रीजर सेफ ट्रेज थी, इन सब में मैंने इनको डाल दिया है। 2 में मास्टर ग्रेवी हुई है, और बाकी इन सब में मखनी ग्रेवी है। और अलग अलग इसीलिए फ्रीज करके रखती हूँ, क्योंकि कई बार ना थोड़ी क्वांटिटी में भी बनाना होता है। तो बस अब इन सबको मैं फ्रीजर में रख दूंगी, और 24 आवर्स में इनको फ्रीजर में रहने देती हूँ। उसके बाद इनको ट्रे से निकाल के और इनको जिपलॉक बैग में रख लेती हूँ, उससे फिर जो है वो जगह थोड़ी सी सेफ हो जाती है। तो वो काम मेरा निपटा है। प्रेशर कुकर मैंने थोड़ा सा वाइप करके डिशवॉशर में लगा दिया है, और डिशवॉशर को मैं ऑन कर दूंगी, तो किचन मेरी जो है वो ऑलमोस्ट सॉर्ट हो जाएगी। 1-2 बर्तन रह ही जाते हैं जो हाथ से करने होते हैं, डिशवॉशर पूरा ही फुल हो गया था। तो जो हाथ से करने वाले बर्तन थे बस उनको भी मैं मांज के फटाफट रख दूंगी, और किचन को एक बार और वाइप कर दूंगी। बाकी डिनर के बाद सारी किचन अच्छे से क्लीन हो ही गई थी। और हाँ, यहाँ यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स देख लिया करो, उनमें भी बहुत मेहनत लगती है। तब ये मास्टर ग्रेवीज आपके फ्रीजर में रहती है ना, तो काम बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। और वर्किंग मॉम्स के लिए जिनको बाहर भी जाना पड़ता है, या फिर आप घर से भी काम कर रहे हैं, स्टिल ये हैक्स, ये चीजें आपको बहुत हेल्प करती हैं। कुछ लोग तो वेजिटेबल्स वगैरह भी कट करके रखते हैं, मैं वो नहीं रखती हूँ, बट हाँ इस तरह की ग्रेवीज बना के रखती हूँ, या कभी मैं एक्स्ट्रा मील कुक कर लेती हूँ, उसको मैं फ्रीज करके रख देती हूँ, तो कई बार बहुत आसानी हो जाती है।
छोटा बच्चा भी है घर में, अब हर टाइम तीनों टाइम तो नहीं बनाया जाता है, बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती हैं। अगर आप सारे काम के साथ तीनों टाइम का खाना बनाना भी मैनेज कर पाते हैं तो हैट्स ऑफ टू यू। बट सिंगल हैंडेड हर चीज मैनेज करना, जिसमें घर की साफ सफाई भी है, बच्चे भी हैं, पढ़ाई भी है, जॉब भी है, नहीं मैनेज हो पाता है। कहीं ना कहीं फिर आपको किसी ना किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। तो बाहर का खाने से आई प्रेफर कि मैं फ्रीजर में रखा हुआ जो खाना है एटलीस्ट होम कुक्ड है वो प्रेफर करती हूँ। तो बिन भी मैंने चेंज कर दिया है और उसके बाद रामू काका को भी यहाँ पे ऑन कर दिया है, ये सारी अच्छे से सफाई कर देंगे। और कोई मुझसे पूछ रहा था कि कैसा निकला रोबो क्लीनर, सो इट इज सो गुड, बहुत अच्छे से ये क्लीनिंग करते हैं और एक हेडेक मेरा ये कम हो गया है। और हाँ, ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है, इफ यू आर इंटरेस्टेड, आपका मन है इसको बाय करने का तो चेकआउट कर लेना दोस्तों, क्योंकि बहुत अच्छी डील चल रही है। मैं कोशिश करूंगी कि इसका लिंक दे दूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ताकि आपको आसानी हो। और मेरे ख्याल से 100 पाउंड तक का भी इस पे ऑफ चल रहा है ब्लैक फ्राइडे की वजह से, तो आप चेकआउट जरूर कर लेना, मैं कोशिश करूंगी लिंक देने की। इसके बाद बस सोने जा ही रही थी, देन आई रिमेम्बर्ड कि अरे इस हफ्ते तो मुझे इडली डोसा का बैटर भी प्रिपेयर करना है। तो चलिए वो बैटर के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन कर लेते हैं जो हमें सोकिंग करनी होती है। तो 3:1 की रेशो यहाँ पे होती है। तो 3 कप मैंने यहाँ पे चावल लिए हैं। वैसे तो आप कोई भी चावल ले सकते हैं, लेकिन मैं लॉन्ग ग्रेन राइस जो फ्रेशली हार्वेस्टेड होते हैं ना, जो बिल्कुल सस्ते वाला चावल आपको टेस्को मॉरिसन पे मिलता है ना, छोटा सा 1 किलो वाला पैकेट, वो लेकर आए तो खीर के लिए या फिर डोसे के लिए वो बहुत सही रहता है। तो 3 कप मैंने वो चावल लिए हैं और 1 कप मैंने यहाँ पे उड़द की दाल ली है, और ये होल वाली उड़द की दाल है बिना स्किन की। 1/4 कप मैंने इसमें चना दाल डाली है और इसके बाद 1 टेबलस्पून मैं इसमें मेथी दाना ऐड करूंगी। तो ये बहुत पुरानी मेजरमेंट है जो मैं लेके चलती हूँ, और इससे जो डोसा है वो बहुत ही अच्छा बनता है। इडली बना ले, डोसा बना ले, उत्तपम बना ले, परफेक्ट बनता है। और दाल यहाँ पे मैं आपको ये दिखाई देती हूँ, होल उड़द है, बस इसकी स्किन उतरी हुई है। वैसे तो आप टूटी हुई भी ले सकते हैं बट इसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे आते हैं। तो इनको मैंने अलग अलग अच्छे से वॉश किया है और अलग अलग ही मैं इनको सोख करके रखूंगी। दाल वाला बोल मुझे छोटा लग रहा था तो उसको मैंने दूसरे में निकाल दिया है ताकि अच्छे से उसको जगह मिले और वो अच्छे से फूले। चावल तो इतने नहीं फूलते हैं, सोख हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन जो दाल होती है ना वो थोड़ी सी जगह ज्यादा लेती है। तो इनको मैं ओवरनाइट यहाँ पे छोड़ दूंगी और अगले दिन फिर मैं इनको अच्छे से ग्राइंड करूंगी। एंड यस, पानी की एक ड्रॉप भी नहीं होनी चाहिए, ऑलवेज क्लीन एज यू गो। इसके बाद जो फाइनल काम बचा है वो है सोकिंग का। नट्स जो भी आप सोक करते हैं, तो अब जैसे सर्दियां आ रही हैं तो बादाम वगैरह भी मैंने सोक करने शुरू किए हैं। छुआरे सोक करती हूँ, मुनक्का और साथ में बादाम। छुआरे और मुनक्का जो होते हैं सुल्ताना, ये नेचुरल एक्सेटिव हैं जो बहुत ही अच्छे आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, तो ये सही रहता है, कोई भी दवाई लेने से बेटर है आप ये चीज लें। दूध में आप छुआरे जो है वो उबाल के खा सकते हैं, पी सकते हैं। तो छुआरे जो है वो विकास लेते हैं, मुनक्का मैं लेती हूँ और बादाम बच्चे लेते हैं। बट पूरा साल हम लोग भीगे हुए बादाम नहीं लेते हैं, क्योंकि एक ही चीज जब आप डेली बेसिस पे लेना शुरू कर देते हैं तो वो अपना असर दिखाना कम कर देती है। तो हम गैप कर करके ही नट्स लेते हैं सोक किए हुए। और ये धुले हुए दाल चावल का पानी है जो मैंने इस तरह से रख दिया था, ये अगले दिन मैं प्लांट्स में दे दूंगी, तो इसी तरह से बचा लेती हूँ। और बस अब हो गई है अगली सुबह जो काफी लेट हुई है मेरे लिए। विकास मुझसे पहले ही उठ गए थे बट क्योंकि तबीयत सही नहीं थी और स्कूल भी नहीं था, वीकेंड छुट्टी, तो मैं सोती रही, ईवी भी सो रही थी, तो जब वो उठी मैं उसके साथ ही उठी हूँ और तब तक मैं नीचे आई, तब तक चाय वगैरह सब कुछ बन चुकी थी। तो यहाँ पे दिखा देते हैं दाल चावल के क्या हालात है। तो चावल भी अच्छे से सोख हो गए हैं और दाल भी अच्छे से हो गई है। तो पहले करते हैं चाय इंजॉय और उसके बाद फिर लगते हैं बाकी के काम पे।
तो चाय पीने के बाद हस्बैंड लग गए हैं सफाई के काम पे। इन्होंने ऊपर नीचे दोनों जगह अच्छे से वैक्यूम किया है। पोछा तो रात लग ही गया था, तो पोछा नहीं लगा रहे हैं। और मैंने इधर जो है वो ग्राइंडिंग का काम शुरू किया है। उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। तो चावलों का जो एक्स्ट्रा पानी था वो निकाल दिया था। बाकी जो ये छेक वाली छलनी होती है, इससे मैंने चावल जो है वो ब्लेंडर जार में डाल के और इसको पीसना शुरू किया है। तो पानी जो है वो बिल्कुल आप मिनिमम यहाँ पे ऐड करें। डोसे के लिए तो आप बैटर पतला रख सकते हैं, लेकिन इडली के लिए आपको थिक चाहिए होता है। तो जितना आपका ब्लेंडर जो है कम पानी लेके इसको पीस सके, बस उतना ही आप इसमें पानी ऐड करें। बाकी रेसिपी के हिसाब से बाद में आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने चावल पीसे हैं और उसके बाद फिर मैंने दाल पीसी है। और इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है, दोनों चीजें अलग अलग भिगाएं, क्योंकि हमें इनको अलग अलग ही पीसना है। अगर आप दाल चावल एक साथ भिगा देंगे या फिर एक साथ इनको पीसेंगे ना, तो चावल में कणी रह जाती है, वो उतना महीन नहीं हो पाता है। तो एक टिप तो यही है डोसा बैटर की कि अलग अलग सोक करें, अलग अलग ग्राइंड करें। इसके बाद जो दूसरी टिप है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आप इसको अपने हाथों से एक बार अच्छे से जरूर मिक्स करें, क्योंकि जो माइक्रोब्स होते हैं ना वो इसको फर्मेंट होने में बहुत हेल्प करते हैं। और नेचुरली आपका जो बैटर है वो बहुत अच्छे से फर्मेंट हो जाता है। और फाइनल कंसिस्टेंसी मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, बिल्कुल सेट इन कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ इसका बैटर हो। और मैं इसको इसी तरह से काउंटर टॉप पे छोड़ देती हूँ, ना मैं इसको ओवन में रखती हूँ, ना माइक्रोवेव में रखती हूँ, नथिंग। किचन एक ऐसी जगह है जो सबसे ज्यादा गर्म रहती है, और यहाँ पे ये शाम तक ही अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। और रीजन यही है क्योंकि हमने इसको हाथों से अच्छे से मथा है। तो बैटर हो गया है रेडी, और यहाँ पे अब ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं। काफी दिन से बस ऐसे ही खा रहे थे, तो आज सोचा कि चलो अच्छे से कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं। मूली आई रखी थी ये बड़ी सी, तो मूली के पराठे आज बनाते हैं। सदियों बाद मूली के पराठे बन रहे हैं। तो मूली को मैंने पील करके वॉश कर लिया है। अब हम इसको ग्रेट करेंगे, और ग्रेट करने से पहले मैंने बोल के ऊपर ये सूती कपड़ा लगा लिया है, क्योंकि इसमें से पानी स्क्वीज करना आसान होता है। और ग्रेटर की जो मोटी वाली साइड होती है ना, उधर से हम मूली को ग्रेट करेंगे, तो जल्दी भी ग्रेट हो जाती है और फिर पानी इससे ज्यादा निकल जाता है और आसानी रहती है। तो ये देखिए यहाँ पे मूली का पहाड़ हो गया है बिल्कुल रेडी। और जो ये बॉक्स ग्रेटर होता है ना, इसका फायदा यही रहता है कि कुछ भी चीज इधर उधर नहीं जाती है, अंदर ही रहती है। अच्छा, ये जो ग्रेटेड मूली है, अब इसमें हम सॉल्ट ऐड कर देंगे। और जितना भी सॉल्ट आपको अपनी स्टफिंग में ऐड करना है ना, वो इसी पॉइंट पे आप ऐड कर दें, क्योंकि बाद में नहीं डालेंगे। बाद में अगर आप इसमें फिर से नमक ऐड करेंगे ना, तो मूली फिर से पानी रिलीज कर देगी। तो इसी स्टेज पे जितना नमक आपको डालना है आप ऐड कर लें, एक बार अच्छे से मिक्स करें और इसको बिल्कुल भी फिर ना छोड़ें, इसको साथ के साथ आप स्क्वीज कर लें। आप चाहे तो हाथों से भी कर सकते हैं, बट मुझे वो थोड़ा सा टफ लगता है, मैसी भी लगता है, क्योंकि हाथ पे चिपक जाती है। इस तरीके से आसानी रहती है, और एक साथ ही आप बंडल बना के सारी मूली का पानी निकाल सकते हैं। और जो ये पानी निकलता है ना, इसको आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। पहला तो यही है कि अगर आपको बहुत हैवी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और आपको बहुत मचमच हो रही है, तो आप ये पानी पी जाएं नाक बंद करके बिल्कुल, और फिर आप देखें कि आपको क्या मजे आएंगे। इसके बाद अगर वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस पानी को आपको ऐड करना है इस आटे को नीड करने के लिए, जो आप पराठे का आटा नीड करेंगे। तो 2 कप मैंने यहाँ पे होल व्हीट फ्लावर लिया है, थोड़ी सी मैंने उसमें सूजी डाली है, बिल्कुल हल्का सा नमक डाला है, क्योंकि ये जो पानी है ना मूली का, इसमें भी ऑलरेडी नमक था। और उसके बाद हमें इसका लचीला सा डो तैयार करना है। हालांकि मेरा आज थोड़ा सा हार्ड हो गया था, मुझे थोड़ा और पानी डालना चाहिए था, बट मैं ईवी को जो है वो गोद में लेके और बाहर की तरफ देखने लगी, तब तक आटा नीड हो चुका था मिक्सर में। और बाद में फिर अब इसमें पानी तो मैं क्या ही डालूं, तो थोड़ा सा और इससे सॉफ्ट आपको आटा लगाना है, लचीला सा। इसके बाद मैंने स्टफिंग के लिए यहाँ पे प्याज कट कर ली है, अदरक है, हरी मिर्ची है, बिल्कुल बारीक बारीक मैंने इनको कट किया है।
तो चलिए अब स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो जो हमारी मूली थी उसको मैंने निकाल लिया है, साथ ही प्याज, अदरक, हरी मिर्ची ये मैंने डाल दिए हैं। अच्छा, हरी मिर्ची अदरक को आप कूट के भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला इसमें डाला है, थोड़ा सा अमचूर पाउडर ऐड करा है, धनिया पाउडर डाला है क्योंकि मैं हरा धनिया नहीं ऐड कर रही हूँ, वैसे आप हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ी सी मैंने इसमें रेड चिली डाली है, कश्मीरी रेड चिली है, बहुत ज्यादा तीखी नहीं होती है। इसके बाद इन सारी चीजों को हमें अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेना है, बिल्कुल खिली खिली ये हमारी स्टफिंग तैयार होती है। अच्छा, इनकेस आपको लगे ना कि आपकी स्टफिंग फिर से लूज हो रही है और पराठे में भरते हुए ये फट सकता है, तो यहाँ पे दो तीन तरीके हैं। या तो आप इसमें थोड़ा सा पोहा क्रश करके ऐड कर लें, तो वो एक्स्ट्रा वाटर को जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, या फिर थोड़ा सा बेसन भून के ना ठंडा करके आप वो इसके अंदर ऐड कर लें, तो उससे ना अगर कुछ भी मॉइस्चर होता है तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है। हालांकि मेरी बहुत ड्राई ड्राई बनी थी। इसके बाद जो आटा था हमारा, उसकी मैंने एक लोई ली है बड़ी सी, और जितनी बड़ी हमारी लोई है उतनी ही हमें स्टफिंग लेनी है। और मूली के पराठे भी मैं एक ही तह वाले बनाती हूँ, इसी तरह से जैसे आलू का पराठा बनता है। बाकी आप चाहें तो वो दो रोटियां बेल के बीच में स्टफिंग रख के भी बना सकते हैं, लेकिन उससे साइड में ना फिर वो आटा आटा सा रह जाता है जहां से आप उसको बंद करते हैं। इस तरीके से जो स्टफिंग है ना वो चारों तरफ बहुत अच्छे से फैल जाती है। और मैंने जो प्याज है ना इसमें ऐड करी है, वैसे प्याज ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं चाहे तो नहीं। अगर आप प्याज नहीं डालेंगे ना तो इस तरह से सतह के ऊपर भी कोई भी स्टफिंग आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन प्याज की वजह से वो थोड़ी सी दिखाई देती है। और बहुत ही हल्के हाथ से आपको इसको बेलना है। मेरा आटा थोड़ा सा आज टाइट हो गया था, इसलिए किनारे से ये थोड़ा सा ऐसे निकला है, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं निकलता है। बस आटे का आप ध्यान रखें, मुझसे तो गलती हो ही गई। गलती क्या होगी, बच्चे प्रायोरिटी पे होते हैं, उसको गोद में आना था तो मैंने गोद में ले ही लिया। तो पराठा इस तरीके से मैंने बेल लिया है, मीडियम फ्लेम पे हम इसको सेक लेंगे। और एवोकाडो ऑयल में मैं बनाती हूँ, आप चाहे तो घी में बना लें। बट घी की साइंस ये है ना कि उसका स्मोकिंग पॉइंट बहुत जल्दी आ जाता है। और कहते हैं रिसर्च के हिसाब से तो यही है कि अगर घी में से धुआं उठ रहा है तो वो हेल्दी नहीं रह जाता है। तो आप रोटी के ऊपर घी लगा के कितना भी खा ले वो हेल्दी रहता है, लेकिन अगर आप पराठा बना रहे हैं घी में और उसमें से धुआं निकल रहा है तो इट्स नॉट हेल्दी एट ऑल। उसका जो हेल्दी फैट होता है वो नहीं रह जाता है। बाकी आप खुद से भी रिसर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे पराठा हो गया है हमारा रेडी और सब लोगों ने खाया। यहाँ पे है मेरे दो पराठे। तो एक बार मैं आपको ये खोल के दिखाई देती हूँ, क्योंकि आज प्रॉपर प्लेट रिकॉर्ड नहीं कर पाए, सबका इतना मन कर रहा था कि फटाफट बस खाने ही बैठ गए। और ये देखिए गरम गरम ही है बिल्कुल पराठा, मुझसे ये खुल भी नहीं रहा था यहाँ पे। और पूरी स्टफिंग इसमें चारों तरफ भरी पड़ी है। सो टेस्टी, सो टेस्टी, आप ट्राई जरूर कीजिएगा। अगेन विंटर रेसिपी है, सर्दियों के लिए तो ये आपको बनानी ही है। अब ये क्लिप मैं शाम की यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए शाम तक ये जो हमारा बैटर है कितना अच्छे से फर्मेंट हो गया है, कितना ये फ्लफी हो गया, आपको दिखाई दे रही होंगी इसमें जाली अंदर। और ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इडली बनाने के लिए। डोसे के लिए आपको इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा। और एक बार ये डोसा बैटर बना के आप फ्रिज में रख लें, हफ्ते डेढ़ हफ्ते तक इसका कुछ नहीं बिगड़ता है। पूरे हफ्ते डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो बस इसको निकाल के मैं बॉक्स में और रख दूंगी फ्रिज में, पूरा हफ्ता यूज करूंगी। आई होप रेसिपीज भी आपके साथ शेयर करूंगी। और इसी के साथ आगे इस वीडियो के एंड पे मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। Till then, you guys take care, and I'm sending lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye. और हाँ, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, वहां पे भी बहुत सारी रील्स डालती हूँ।